दोस्तों कुछ लोग कमेंट करके मुझसे ये पूछते रहते हैं कि देव भाई राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री कब बन जाएंगे। कोई कमेंट करके कहता है कि 2029 में वो पीएम बन सकते हैं, तो कोई ये भी कहता है कि 2029 में तो नहीं बनेंगे लेकिन उसके अगले चुनाव में वो जरूर देश के पीएम बन सकते हैं। तो कोई ये भी कहता है कि राहुल गांधी देश के कभी भी प्रधानमंत्री बन ही नहीं सकते हैं क्योंकि उनके अंदर वो काबिलियत ही नहीं है। तो जो मेरे से सवाल पूछे जाते हैं, अब मैं उसका सटीक तो जवाब नहीं दे सकता हूं क्योंकि कोई पॉलिटिकल पंडित तो हूं नहीं, ज्योतिष तो हूं नहीं कि बता दूं कि भाई आने वाले समय में बन सकते हैं, उनका आने वाले चुनाव में योग बन रहा है। मैं ऐसे कोई दावे तो कर नहीं सकता हूं, इसलिए यही सवाल मैंने ग्रोक से पूछ लिया कि बताओ ग्रोक, राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री कब बन सकते हैं। तो जो ग्रोक ने मुझे जवाब दिया ना, वो बड़ा हैरान कर देने वाला है और वही जवाब मैं आपके सामने रख रहा हूं। जी हाँ, तो वीडियो में आगे बढ़े उसके पहले एक छोटी सी गुजारिश कर लेते हैं। ये प्रमोशन मान के चलिए हमारी किताब का। ये लव एंड सोसाइटी हमारा नोवेल है जो हाल फिलहाल में ही पब्लिश हुआ है और हमने ये बीड़ा उठाया है कि 1000 लोगों तक इसको पहुंचाना है, लेकिन हमारा बीड़ा फुस होता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि 3-4 दिन से हम लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि इसको परचेस करें, इसको खरीदे, पढ़े इसको और बताएं कि मेरा जो काम है वो कैसा लगा, मेरी मेहनत कैसी लगी। लेकिन 4 दिन में सिर्फ एक व्यक्ति ने इसको अभी तक परचेस किया है। तो अगर इसी तरह से बिकता रहा तो सालों लग जाएंगे 1000 बिकने में। तो गुजारिश इतनी सी है कि बहुत छोटी अमाउंट का ये नॉवेल है, आप अगर पढ़ने के शौकीन हैं तो ज़रूर खरीदें, नहीं पढ़ने के शौकीन हैं तो आप किसी को गिफ्ट कर सकते हैं। कह सकते हो कि हमारे एक भाई हैं, दोस्त हैं, उन्होंने लिखा है, इसको ज़रूर पढ़िएगा। तो बस यही अपील है कि अगर आप खरीदना चाहते हो तो अमेजोन की मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कमेंट में दे दूंगा, साथ ही इसका बारकोड स्क्रीन पर दे दूंगा, वहाँ पर जाकर आप इसको परचेस कर सकते हैं। अब देखते हैं कि हमारी बात कितने लोग मानते हैं, नहीं मानते हैं। अगर आप मुझे प्यार करते हो, सपोर्ट करते हो तो ज़रूर खरीदें। जी हाँ, अगर खरीदेंगे और मुझे सपोर्ट करेंगे तो आगे फिर लिखने की हिम्मत होगी। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। तो चलो अब राहुल गांधी के बारे में बात कर लेते हैं। तो राहुल गांधी का राजनीतिक सफर आसान नहीं रहा, अब सभी को पता है। सालों तक उन्हें सोशल मीडिया और विरोधियों ने एक नाम दिया, उस नाम को आप अच्छे से जानते हो कि वो नाम मैं लेना भी नहीं चाहता हूँ क्योंकि वो नाम बहुत प्यारा नाम है लेकिन उसको लोग गलत समझते हैं। खैर, उनके भाषणों के पुराने क्लिप्स को बार बार शेयर करके उनकी छवि खराब करने की भी कोशिश हुई और यहाँ तक कि 2014-15 के दरमियान मेरे पास वो कुछ क्लिप्स आती थी तो मैं यही कहता था राहुल गांधी को लेकर कि यार इनके अंदर मैच्योरिटी नहीं है, ये प्रौढ़ नहीं है, ये राजनीति के लिए बने ही नहीं है, इन्हें राजनीति से आउट ऑफ हो जाना चाहिए। क्योंकि ऐसे ऐसे क्लिप्स आती थी कि लगता था कि आदमी क्या ही करेगा भविष्य में। लेकिन बाद में पता चला कि दरअसल राहुल गांधी की इन क्लिप्स को एडिट की गई है, काट छांट की गई है, उसके बाद लोगों को परोसी गई है। खैर, कई बार उनके बयानों को भी तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, ये भी आप सभी को पता होगा। आलू से सोना बनाने वाली बात जो है वो खुद मोदी जी ने कही थी, लेकिन किस तरह से जनता को बताई गई आईटी सेल के द्वारा कि नहीं, राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि ऐसी मशीन लगाऊंगा, ऐसी फैक्ट्री लगाऊंगा कि आलू से सोना बनेगा, जबकि रियल जो बात है वो मोदी जी की थी। लेकिन आईटी सेल का कमाल देखिएगा। खैर, 2019 में कांग्रेस के हार के बाद उन्होंने पार्टी से अध्यक्ष पद भी छोड़ दिया था, उसके बाद भी उनकी खूब आलोचना हुई। कह सकते हैं ये राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ा झटका था। लोगों ने कहा कि अध्यक्ष पद छोड़ दिया है, आने वाले समय में इनकी जो ये सांसद है वो पद भी आउट ऑफ हो सकते हैं, ये भी छोड़ना पड़ सकता है क्योंकि उनसे झिलता ही नहीं है ना। लोग यही कह रहे थे कि उनसे कोई पद संभलता ही नहीं है, वो उसके लायक ही नहीं है, काबिल ही नहीं है। खैर, फिर भी राहुल ने हार नहीं मानी, ये बात मानना पड़ेगी। उन्होंने 2022 में भारत जोड़ो यात्रा शुरू की जिसमें वो 4000 किलोमीटर से ज़्यादा की पैदल यात्रा करते हुए दिखाई दिए। कन्याकुमारी से कश्मीर तक गए, गर्मी बारिश ठंड में वो लोगों से मिले, उनके समस्याएं सुनी। बाद में वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी उन्होंने शुरू की। इन यात्राओं ने उनके स्ट्रगल को दिखाया, वो एक ऐसे नेता के रूप में उभरे जो जनता के बीच जाना चाहते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद उन्हें बार बार परिवारवाद का आरोप झेलना पड़ता। विरोधी कहते हैं कि वो सिर्फ अपने नाम की वजह से आगे हैं। फिर भी राहुल ने मेहनत जारी रखी और धीरे धीरे अपनी छवि को बदलना शुरू किया। वर्तमान में उनकी जो प्रसिद्धि है ना, वो
बड़ी है, हम ये कह सकते हैं। आज राहुल गांधी पहले से ज़्यादा चर्चा में है। राहुल ने कहीं ना कहीं जो भारत जोड़ो यात्रा में युवाओं को खूब लुभाया, किसानों को, मजदूरों के बीच पॉपुलर वो बने। वो संसद में बेरोजगारी, महंगाई और सामाजिक मुद्दों पर जोरदार तरीके से बोलते हुए दिखाई दिए। उनके भाषण जैसे हाल में संसद में दिए गए सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं। लोग उनकी सादगी की तारीफ करते हैं, जैसे वो आम लोगों के साथ चाय पीते हैं या रास्ते में किसी की मदद करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। कुछ लोग आज भी उन्हें गंभीर नेता नहीं मानते हैं और कहते भी हैं, कुछ ऐसे नेता हैं जो आज भी अपने भाषणों में कहते हैं, रैलियां या आम सभा होती है, जनसभा होती है, वहाँ कहते हैं कि राहुल गांधी को हम सीरियस लेते ही नहीं। कौन कहते हैं आप सभी को पता है, लेकिन वो लोग सीरियस लेते हैं। वो राहुल गांधी की हर एक्टिविटीज़ पर नज़र रखते हैं, लेकिन लोगों को बता रहे हैं सिर्फ कि हम उनको सीरियस नहीं लेते, लेकिन वाकई में वो सीरियसली लेते हैं राहुल गांधी को, ये बात पक्का। खैर, सोशल मीडिया पर उनके पुराने वीडियोज़ अभी भी मजाक का हिस्सा बनते हैं और सत्ता समर्थक जो लोग हैं वो कुछ भी कहते रहते हैं। उनमें वो ये भी कहता है कि वो करिश्मा नहीं है जो एक प्रधानमंत्री के लिए चाहिए, उनमें वो काबिलियत नहीं है जो एक प्रधानमंत्री के लिए ज़रूरी है। उनके समर्थकों का कहना है कि वो ईमानदार है और जनता की असली समस्या उठाते हैं। राहुल गांधी के समर्थक कहते हैं, खासकर युवा और वो लोग जो बीजेपी से नाराज़ हैं। राहुल को एक उम्मीद की तरह देखते हैं, आप सभी को ये कई बार दिखा भी होगा। लेकिन प्रधानमंत्री बनने का चांस कितना है, हम इस पर बात कर लेते हैं। ये मेन सवाल है। तो क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं? ये जब ग्रोक ने मुझे जवाब दिया तो कहता है कि तर्क की बात करें तो अभी उनके चांस थोड़े कम दिखाई देते हैं। ये ग्रोक का जवाब है। ये कह रहा है कि चांस थोड़े कम है, हो सकता है कि बात पलट जाए, क्योंकि 2029 अभी बहुत आगे है, अभी 2025 चल रहा है। बदलने में कुछ भी बदल सकता है, हवा कभी भी बदल सकती है। बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी की पकड़ देश में अभी भी थोड़ी मजबूत नजर आती है। राहुल को प्रधानमंत्री बनने के लिए अपनी पार्टी और विपक्षी दलों को एकजुट करना होगा। उन्हें जनता को यह भरोसा देना होगा कि वो देश को बेहतर ढंग से चला सकते हैं। उनके स्ट्रगल ने उन्हें जमीन से जोड़ा है, उनकी प्रसिद्धि बढ़ रही है, ये सभी मानते हैं। अगर वो इसी तरह से मेहनत करते रहें और लोग बदलाव चाहे तो अगले कुछ सालों में, खासकर 2029 के आसपास, उनके लिए बेहतर मौका बन सकता है। लेकिन ये आसान नहीं होगा। बीजेपी का संगठन, उनकी रणनीति और मोदी जी की जो लोकप्रियता दिखाई जाती है वो थोड़ी चुनौती उनकी होगी। राहुल गांधी लोगों का भरोसा ज़्यादा अब जीतते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो यही कहना होगा कि उनकी प्रसिद्धि बढ़ रही है। वैसे एक नेशनल न्यूज़ चैनल का सर्वे आया है जिसमें अभी भी मोदी जी को हीरो बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि अभी भी मोदी जी लोकप्रिय। कौन से न्यूज़ चैनल का है? सबसे बड़ा न्यूज़ चैनल है वो, देखिएगा, बताइएगा। तो राहुल गांधी का स्ट्रगल और उनकी मेहनत ने उन्हें आज एक मजबूत नेता बनाया। उनकी प्रसिद्धि बढ़ रही है, लेकिन प्रधानमंत्री बनने का रास्ता अभी भी थोड़ा मुश्किल दिखाई देता है। अगर वो जनता का भरोसा जीतते रहें तो भविष्य में मौका मिल सकता है, भविष्य में उन्हें कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का पद मिल सकता है। ऐसी बातें जो है ग्रोक बता रहा है। अब मैं अपनी तरफ सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि हर इंसान का एक एरा होता है, एक लहर होती है, एक दबदबा होता है, तिलिस्म होता है। लेकिन एक समय के बाद सारा तिलिस्म, सारा दबदबा फीका पड़ने लगता है, टूटने लगता है और दरअसल फिर उस आदमी को कुछ करने की ज़रूरत होती है। अब नहीं कुछ करोगे तो आप पुराने हो जाओगे, ओल्ड हो जाओगे, कह सकते हैं। आपको जनता रिप्लेस करने की कोशिश करेगी। आपको क्या लगता है? राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी बढ़ी है, ये बात सही है। आज उनके यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इन पर बहुत ज़्यादा लोग उन्हें देखते हैं, उनके वीडियो शेयर होते हैं, लाइक करते हैं। इतने मोदी जी के यूट्यूब चैनल्स पर जो मोदी जी के भाषण होते हैं, मोदी जी के वीडियोस होते हैं, उन पर आपको इतने व्यूज़ नहीं मिलेंगे। फेसबुक पर मोदी जी के पेज पर इतने व्यूज़ नहीं मिलेंगे जितने राहुल गांधी के। यानी कि राहुल गांधी को देखा जा रहा है, समझा जा रहा है और दरअसल लोग पसंद भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखना यह है कि 2029 में क्या होगा, क्या नहीं। आपको क्या लगता है, क्या होगा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये था वीडियो, कैसा लगा ये भी बताएं। जानकारी ठीक ठाक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलेगा। फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आपके दोस्तों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।